जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिहार पुलिस का जो प्रीवियस सेट है उसको लगाएंगे और इसमें जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चंस हैं पूरा का डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है कि समान प्रकार के द्वीप फोकस लेंस में ऊपरी और निचली भाग क्रमशः होते हैं। ऑप्शन है अवतल और उत्तल, उत्तल और अवतल, विभिन्न फोकस लंबाई वाले दोनों अवतल और विभिन्न फोकस लंबाई वाले दोनों उत्तल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल और उत्तल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। ऑप्शन है चालन, बिखरना, संवहन और विकिरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है बिखरना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों समान त्वरण का उदाहरण है, एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। केवल वस्तु का द्रव्यमान पर, केवल वस्तु का द्रव्यमान और तल घनत्व पर, या वस्तु का तल के घनत्व के अंतर पर, या केवल वस्तु का द्रव्यमान और आकार पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वस्तु के तरल के घनत्व में अंतर पर। अगला प्रश्न है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोध को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस होंगे। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है 3/8 ओम, 8/3 ओम, 12/12 ओम और 6 ओम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 8/3 ओम। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें किसमें सबसे तेज गति से चलती है। ठोस में, तरल में, गैस में या निर्वात में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्वनि तरंगें सबसे तेज जो चलती है वो ठोस में चलती है। अगला प्रश्न है आर्यों का मूल निवास कहाँ था। अफ्रीका का माइनर, एशिया का माइनर या दक्षिण अफ्रीका का माइनर या यूरोप का माइनर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया का माइनर। आर्यों का मूल निवास तो था मध्य एशिया में था, एशिया का माइनर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, या भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या जस्टिस रनाडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि इसकी शुरुआत है जो गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। दूसरा है कि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस है जो अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी, या ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम थी, या आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी, और बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था।
प्रजापति, वेदावती या दिग्विजय या ब्रह्मा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रजापति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ए ओ हूँ, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या बोमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? अलाइद, ऑप्शन है कि अलाइद दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, जमात खान मस्जिद बलबन, कुतुब मीनार इल्तुतमिश या हिसार फिरोज शाह तुगलक। तो 16 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जमात खान मस्जिद बलबन ने नहीं बनाया था, अलाइद दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने, हिसार है जो फिरोज शाह तुगलक, लेकिन जमात खान मस्जिद बलबन ने नहीं बनाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? कांग्रेस बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? ऑप्शन है रूस, वाटरलू, प्रायद्वीपीय या रिबुलिड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटरलू। वाटरलू के युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। चलिए, ये सब इंग्लिश है, अब देख लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न है 27 नंबर कि निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, भूषण, पद्माकर या बिहारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहारी। निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? बिहारी ने। अगला हिंदी है, शुद्ध वर्तनी की चयन कीजिए, देख लीजिएगा इसमें क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये सब हिंदी है। आगे तो ये सब इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो बिहार पुलिस में पूछे जा रहे हैं। तो आप ये सब क्वेश्चन को हमारे यूट्यूब चैनल में देखते रहिएगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो बिहार पुलिस पूछता है। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, यकृत कोशिका या वृक्क कोशिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका है जो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वायु जनित रोग कौन है? ऑप्शन है तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया या उपयुक्त में से सभी। वायु जनित रोग कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, यानी तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया ये सब है जो वायु जनित रोग है। अगला प्रश्न है कि आपके नाखून, 38 नंबर, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे क्या कहते हैं? प्रोटीन काइनेज, प्रोटियो ग्लाइकेन या ग्लाइकोजेन या केरेटिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरेटिन। आपके नाखून, बाल, त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, इसका क्या नाम है? इस प्रोटीन का केरेटिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपक्षेपी अंग का उदाहरण है? जबड़ा, तंत्र, कान की मांसपेशियां, रदनक या हुमरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कान की मांसपेशियाँ। निम्नलिखित में से कौन है जो मनुष्य में अपक्षेपी अंग का उदाहरण है? तो कान की मांसपेशियाँ। ये सब VVI क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, लैक्टिकम, लेपोइक एसिड या ट्राइग्लिसराइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिकम। लैक्टिकम के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। अगला प्रश्न है कि जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? स्क्लेरेकाइमा, कोलेनिकाइमा, परेनकाइमा या फाइबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परेनकाइमा। परेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण या कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएँ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएँ। पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएँ द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है वाहिनिकाएँ, पेरिसाइकिल, अंतर्वृष्ट और पार्श्व विभाजोत्तक तक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का डी, पार्श्व विभाजोत्तक उत्तक। अगला प्रश्न है कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? बाष्पीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलीकरण और ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? F59/26 या Cu61/29 या Zn61/30 या Zn2+ 60/30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 के बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Cu61/29। अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी गोली अभेद आवरण 46 नंबर निम्न में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास या जेना ग्लास या पॉलीकार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट ग्लास का। जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन होते हैं उसमें कौन सा शीशा का उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट ग्लास का। अगला प्रश्न है कि तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह कौन सा तत्व है? किस तरह का तत्व है? ऑप्शन है एक धातु, एक उपधातु, एक अधातु या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, एक अधातु है। जो परमाणु क्रमांक 16 है जो एक क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फाइनेल या आसवन या आंशिक आसवन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेटिंग फाइनेल। अगला प्रश्न है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है, घोल की सांद्रता क्या होती है? तो इसका ऑप्शन है 500%, 50%, 10% और 80%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट होते हैं एक कार्बनिक उर्वरक, एक विषैला पदार्थ, एक जैव उर्वरक या एक कृत्रिम उर्वरक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का सी हो जाएगा, एक जैविक जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न है
जो रीजनिंग से है इसको देख बना लीजिएगा। और आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? ऑप्शन है नेल्लोर, अमरावती, विशाखापत्तनम या कुर्नूल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखापत्तनम। कौन सा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है? जो उस समय जिसमें एग्ज़ाम पढ़ रहा था उस समय के क्वेश्चंस हैं। करंट जो बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है? लाडली बहना, जीविका, बिहार उद्यमी योजना, उद्यमी, हर घर बिजली लगातार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीविका। गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है? जीविका। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय निशानाबाज ने ISSF राइफल या पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? मनु भास्कर, सरबजोत सिंह, वरुण तोमर या रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरबजोत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? ये करंट के क्वेश्चन है। 58 का डी हो जाएगा, उत्तराखंड का। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक किसने किया था? सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी या PL स्पेंसर या TN माइमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक किसने किया? नरेंद्र कपानी ने। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? 1 टन उच्च ग्रेड कोयला, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला, 10 टन उच्च ग्रेड कोयला या 100 टन उच्च ग्रेड कोयला। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो 60 का भी हो जाएगा, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला। यानी कि सबसे अच्छा कोयला जो है वो 4.5 टन। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनाने का अर्थ क्या है? यह रेटेल क्षमता तक बिजली पैदा कर रहा है या रेटेल क्षमता से कहीं अधिक उत्पन्न करने में सक्षम है, परमाणु प्रसार का खतरा है या ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनाने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? एम्स ऋषिकेश, अपोलो जयपुर, एम्स दिल्ली या फोर्टिस लुधियाना। तब 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्स दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल है जो कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? तो एम्स दिल्ली। अगला प्रश्न है कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? योयो, याहू, गूगल, जीमेल, अमेजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा याहू। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? गति, पूर्णता और ताकत का, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का, दुनिया के विभिन्न देशों के बीच एकता का या राष्ट्रों के बीच सद्भाव हासिल करने के रूपों में खेल का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? गीता मुखर्जी, लीला सेठ, सुजाता मनोहर या रानी सेठ मलानी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 65 का बी हो जाएगा, लीला सेठ।
उच्च न्यायालय का पहला महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर, राजकुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज कपूर। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? ग्लोबल सेफ्टी प्रोग्राम, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, ग्लोबल किड्स प्रोग्राम या ग्लोबल एडल्ट सेफ्टी प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 3 स्तरीय संगठन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं और यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देखरेख करता है। यह राव, IB और NSC को रिपोर्ट करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राव, IB, NSC को रिपोर्ट करता है। अगला प्रश्न है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? कायांतरित, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव घर एशिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? फोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, कटमई, एटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कटमई। ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं की घाटी कटमई को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या लोहा। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला जो तत्व है वो है ए, ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है? जल जनित रोग और कीट, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? उष्ण कटिबंधीय महासागरीय उष्ण व उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय महासागरीय, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय, उच्च अक्षांशीय अपेक्षा ठंडी महासागर या ध्रुवीय महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय उच्च मरुस्थल या महाद्वीपीय आर्कटिक उष्ण कटिबंधीय स्थानीय रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक तथा आर्कटिक। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय महासागरीय उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागरीय। निम्नलिखित जोड़ों में से विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? शारदा, रामगंगा, गौरी गंगा या यमुना। 75 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गौरी गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के हिमनद से निकलती है? गौरी गंगा। अगला प्रश्न है कि इस आकार का महासागरीय कटक है? प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अंटार्कटिका कटक, सोकोंगा कटक या पूर्वी प्रशांत कटक। ऑप्शन नंबर 76 का बी सही होगा, मध्य अंटार्कटिक कटक। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होता है? 18 वर्ष, 35 वर्ष, 25 साल या 21 साल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 साल। लोकसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु होती है कम से कम 25 साल होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय चुनाव में विवाह के मामले की जांच कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? भारत का राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, चुनाव आयोग या सांसद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति का विवाद संबंधी जो
चुनाव वाला मामला होता है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है। अगला प्रश्न है कि किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40, 26, 28 या 48। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस से। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया है? तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, कनाडा से। संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। अगला ऑप्शन है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम। अगला ऑप्शन है कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। या अगला ऑप्शन है कि असम, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड। आप बता सकते हैं इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर जो हम बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ पर अधिकार क्षेत्र है? भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। 84 का हो जाएगा बी। 3 ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लेकिन वहाँ का उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र रखता है। अगला प्रश्न है कि 85 नंबर प्रश्न है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किसके अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार देता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 हो जो भारतीय संविधान में कानून को नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। अगला प्रश्न है 87 नंबर कि राष्ट्रीय आय सम्मान क्या है? यानी बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, लागत कारक पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या कारक लगातार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 के सी, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है संविधान के निर्माण के लिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए या 1948 की औद्योगिक नीति के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 88 का आंसर क्या होगा? 88 का आंसर बी होगा, दूसरे पंचवर्षीय योजना के लिए चुना गया था भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किससे होता है? विक्रय कर से, प्रत्यक्ष कर से, उत्पाद शुल्क से या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन से जो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे।
अगर कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा उत्पादित एक वस्तु है या एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है, या एक सरकारी योजना जो गरीब परिवारों को लाभान्वित करती है, या कोई भी वस्तु जो आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हो। सार्वजनिक वस्तु का अर्थ यही है। 90 का आंसर बी हो जाएगा। एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुँचाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक यानी SDI एक घटक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय का, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, या सकल नामांकन दर, या स्वास्थ्य और पोषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार नामांकन दर, सकल नामांकन दर। अगला प्रश्न है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली क्या है? मिश्रित बैंकिंग, यूनिटी बैंकिंग, शाखा बैंकिंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाखा बैंकिंग है। भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली शाखा बैंकिंग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? प्राइस लिसिंग, प्राइस फ्लोर, या इक्विलिब्रियम प्राइसिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस फ्लोर। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम उदाहरण है प्राइस फ्लोर का। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? रक्षा, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन, या सब्सिडी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 94 का सी, 94 का। ये सब सभी जो है वो गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन, या सब्सिडी, ये सब गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाकी है जो मैथ का क्वेश्चन है इसे सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जय